नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। चुनाव प्रचार थमा, मतदान करने की अपील, सोच समझकर करें मतदान। पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है। आज अमेठी के विकासखंड भेटुआ के दलशाहपुर में मतदान को लेकर चर्चा की गई और चर्चा के दौरान हर व्यक्ति से मतदान करने के लिए अपील की गई, क्योंकि जनपद अमेठी में चुनाव प्रचार थम चुका है। 20 मई को मतदान होना है। सभी से अपील की गई कि अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज़। अमेठी में लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और आने वाले 20 मई को चुनाव है, मतदान होना है। जनता जा कर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दिया जाए, किस मुद्दे पर वोट किया जाएगा, किस ओर मतदाता झुकाव बना रहा है, हम जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों के समक्ष रखते हैं। भैया जी, क्या नाम है? मेरा नाम कालिका प्रसाद मिश्रा है। देखिए भाई साहब, ये अमेठी में चुनाव जो है, ये अमेठी के भविष्य निर्धारण का चुनाव है, क्योंकि अमेठी में जो विकास की निरंतरता 2019 के बाद आई है, इसको गति प्रदान करने का चुनाव है। क्योंकि अमेठी में कांग्रेस का शासन अमेठी ने निर्विवाद रूप से लगभग 50 वर्षों कांग्रेस के दिया। राहुल गांधी को 15 वर्ष यहाँ पे दिया, वो कुछ नहीं कर पाए अमेठी में। और अमेठी में जो है मनी एंड मसल्स पावर्स पे चुनाव होते थे, छोटे छोटे ठेकेदारों पे निर्भर थे चुनाव, छोटे छोटे लोगों के बंदूक पे बल पे चुनाव होते थे। उसके बाद से लोकतंत्र की जो है स्थिति सुधार आया इसमें। यहाँ की सांसद जब हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी बनी, तब लोग एक स्वतंत्रता महसूस किए। कागजी स्वतंत्रता तो हमको 1947 में मिल गई थी, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता जो है अब महसूस की जा रही है। कोई अपनी बात कह सकता था, कह सकता है, कर सकता है। इसके पूर्व क्या था कि ठेकेदारों के बल पे चुनाव होते थे, पैसे बांट के चुनाव होते थे, बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव होते थे। जो भी कुछ बोलता था उसकी आवाज़ को तत्काल दबा दिया जाता था। अब जो स्वतंत्रता है, तो ये अमेठी के भविष्य निर्धारण का चुनाव है। हम लोग जब वोट करेंगे, और अमेठी के समस्त जनमानस से अपील है कि जब वोट करें तो अपने भविष्य को देख करके चुनाव करें। हमें पूरा विश्वास है कि अमेठी का जनमानस जो अपना राष्ट्र धर्म होता है, जो हमारा वास्तविक धर्म होता है, उसको अपने मन में ध्यान रखते हुए अपने अमूल्य मत को देगा। क्योंकि जो है एक केंद्रीय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसका जो विकास शुरू हुआ है, उसकी निरंतरता बनाए रखना जो है बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। ना कि जो 4 दिन में घोषित हुए, पहले युवराज लड़ते थे कांग्रेस पार्टी के, अपने किसी क्लर्क को कर दिए, फिर उसके बाद वो उनका अता पता नहीं है, 4 दिन में आए हमको बरगला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कतई हमारी समझ से मत ना दें, अपना मत अमूल्य बर्बाद ना करें। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए? भाई साहब, अमेठी में 2019 में हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद बनी अमेठी में। आज जिस जगह पे हम बैठे हैं, अमेठी में लगभग 100 किलोमीटर का एरिया है। धम्मौर से लेकर के जायस तक, रामपुर से लेकर भाले सुल्तानपुर मुसाफिर खाना तक, अमेठी के किसी भी पॉइंट से आप ले लीजिए तो हर क्षेत्र में किलोमीटर में 1000 करोड़ का विकास हुआ है। मैं यहाँ पे अपने गांव दलशाहपुर में बैठा हूँ, मैं इस पॉइंट से बता रहा हूँ। सैकड़ों करोड़ का जामो भादर मार्ग बगल में, हमारी ग्राम सभा में लगभग 1 करोड़ की स्टेट ट्यूबवेल, कई मार्ग हमारे गांव का बन रहा है। जल निगम की जो व्यवस्था हो रही है, हर घर हर जल की बात हो रही है। इसके अलावा जो है राइफल फैक्ट्री का निर्माण एचल कोरवा में हुआ है, बगल में ही है हमारे। तो हर क्षेत्र में हजारों करोड़ का विकास हुआ है। अब पूरे अमेठी में आज लाखों करोड़ का विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था हुई है, और जो है रोजगार के क्षेत्र में कोका कोला फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की व्यवस्था हुई है। सुरक्षा की बात करें तो आज
किसी भी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। हम स्वतंत्र होकर के कहीं रात में दिन में भ्रमण कर सकते हैं। आप पुलिस शासन प्रशासन सुशासन आपके द्वार आ रहा है, तो इसको ध्यान में रख करके वोटिंग करनी चाहिए। और इसके पहले की भी स्थिति देखते थे, कोई चौराहे पे नहीं चल सकता था, चोरैती हो जाती थी, छिनैती हो जाती थी, फ़ोन करिए पुलिस नहीं सुनती थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। तो जो शासन प्रशासन सुशासन की बात है, और हर व्यक्ति को आज कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट, चाहे वो सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो राशन जो मिल रहा है उसकी बात हो, चाहे वो कॉलोनी की बात हो, तो हर व्यक्ति को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट भी मिला है। तो अपने हित को देख करके वो चुनाव करें, किसी भी पार्टी को ध्यान में ना दें, जिसमें उनका हित है और दीदी ने हमारा हित किया है तो हम उनको चुनें। इसलिए राहुल गांधी रायबरेली चले गए और यहाँ से किशोरी लाल जी को लड़ाए हैं और वो जनता के बीच में जा कर के अपना प्रचार किए, प्रचार थम चुका है। किशोरी लाल जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, किशोरी लाल को हम जानते ही नहीं हैं। गांधी परिवार ऐसा धूर्त परिवार है, ऐसा व्यक्ति ऐसा धूर्त परिवार है कि ये 5 साल में ये चुनाव के समय में इधर उधर घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी घूम रहे हैं। अमेठी में 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 50 वर्षों में इन्होंने एक लगभग 100 बीघे ज़मीन मुंशीगंज में बेशकीमती रोड के किनारे मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पे ली। वहाँ पे अपना निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, आई हॉस्पिटल चला रहे हैं, उससे मोटी रकम कमाई कर रहे हैं। वहाँ पे अपना निजी गेस्ट हाउस इन्होंने बना लिया। उसके अलावा करीब 300 बीघे ज़मीन किसानों की इन्होंने सम्राट साइकिल फैक्ट्री के जो नाम से थी उसको कब्जा कर लिया। इसके अलावा इन्होंने कई कार्यालयों के नाम पे ज़मीन कब्जा कर ली। यहाँ पे अमेठी में एक बाईपास की डिमांड सैकड़ों 20 साल से होती रही। एक रेलवे ओवरब्रिज की मांग होती रही। इन्होंने कुछ नहीं किया कभी। यहाँ पे झूठ बोल करके, गरीब बना के, शोषित बना के हमको ये राज करते रहे, गुंडों के बल पे, दबंगों के बल पे भय बना करके। कल इनका अमेठी परिवार था, जो है आज इनका वायनाड परिवार हो गया, कल परसों फिर इनका अभी रायबरेली है, परसों कोई दूसरा हो जाएगा, हार जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो इनका कोई न अस्तित्व है न परिवार है, पूरी तरह से झूठे लोग हैं। इन पे भरोसा करना अपने ही ऊपर, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अमेठी में वोट जो होगा किसके नाम पर होगा और किन मुद्दों पर चलेगा वोट? अमेठी में वोट अपनी रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, हमारे आराध्य जो है धर्म के नाम पे, राष्ट्र धर्म के नाम पे, और एक सशक्त राष्ट्र भारत को बनाने के लिए वोट होगा। इसमें आतंकी समर्थकों की जमानत जब्त होगी, पाकिस्तान समर्थकों की जमानत जब्त होगी, पीएफआई समर्थकों की जमानत जब्त होगी, और जो सनातन धर्म विरोधियों की जमानत जब्त होगी। अभी एक मामला दिल्ली में आया है, उन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं स्वाति माल जी, उनसे मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ऐसी पार्टी जो अपने ही सांसद महिला का सम्मान नहीं कर पा रही है। वास्तव में तो इनका जो गठबंधन है, मैं एक तरफ से बताता हूं, इनके गठबंधन जो सपा का है, मुलायम सिंह कहते थे लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता महिलाओं का भाव पूछ रही, मंडी भाव पूछ रही हैं। अब इनकी आम आदमी आप पार्टी का ये हाल है कि ये जो है अपनी ही सांसद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ ही छेड़खानी की जा रही है, करवा रहे हैं। तो इनकी सबकी तो बात ही करना, इनसे कोई महिला उम्मीद करे अपनी रक्षा सुरक्षा की, तो इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। अमेठी के चुनाव को आप कैसे देख रहे हो? किस करवट में अमेठी का चुनाव जा रहा है? अमेठी का चुनाव एक तरफा है। हमारी बहन दीदी स्मृति ईरानी जी की एक तरफा जीत हो रही है। यहाँ पे चुनाव कुछ है ही नहीं है। जो लड़ते थे वो पहले ही यहाँ से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और अपने क्लर्क को उतारे हैं यहाँ पे। वो कुछ होने वाला नहीं है। वोट, अपना मत अमूल्य कोई बर्बाद नहीं करेगा। सबको मालूम है कि विजय किसकी होगी, और जो विकास की गति अमेठी में चल रही है, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की गति चल रही है, उसी को मजबूती मिलेगी और उसी को हम सब मजबूती प्रदान करेंगे। मतलब आपका कहना है कि अमेठी में विकास और मोदी जी के नाम पर वोट होगा? अमेठी में राष्ट्र के नाम पे वोट होगा। मोदी जी ने जो विकास किए हैं, विकसित भारत बनाने का संकल्प है उनका, जो है
उसके नाम पे वोट होगा, और राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करने के लिए होगा। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ हमारा वोट होगा। रक्षा, सुरक्षा, शासन, प्रशासन, सुशासन के लिए वोट होगा। अमेठी के मतदाताओं से चुनाव को लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखो भैया, हम सब अमेठी के ही, अमेठी 30 लाख परिवार आ हमारे, ये सब बड़े लोग हैं जो ना वहाँ हैं 4 दिन में, ये न कोरोना में दिखाई पड़े, न कबो दिखाई पड़ी हैं। ये बहन यहीं, दीदी यहीं, हारी रही तबो लगी रही, आजो लगी यहाँ। तो यही हमारे रक्षा सुरक्षा करी हैं। और हम सब जो है, जे हमरे भगवान के नहीं भा, जे हमरे रक्षा सुरक्षा में नहीं भा, जे हमरे सुख दुख में नहीं आवा, इनका कबो वोट देखना चाहिए और क्यों जने देत ना जा। और सब जने अपने बहन बिटिया का मजबूत करा, परिवार का मजबूत करा, यही विकास करी हैं, यही सुख दुख में साथी हुई हैं, यही सुनी है। ये हमारा सबसे निवेदन बा। ये थे हमारे साथ कालिका प्रसाद मिश्रा जी, जो कि अमेठी के दलसापुर से हैं। इनसे बखूबी चर्चा की गई और अपनी बातों को इन्होंने रखा और बताने का प्रयास किया कि अमेठी का चुनाव किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा है और किसके पक्ष में वोटिंग होगी, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, सारी बात बखूबी रखा है। अमेठी से सहयोगी लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ समर बहादुर सिंह।